क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो ट्विटर पर लोगों की कमजोरी को खोजता था और फिर उसी से उनकी मौत तय करता था। जापान के कावासाकी शहर में रहने वाला एक साधारण दिखने वाला लड़का रात के अंधेरे में ट्विटर पर लोगों से बात करता था, लेकिन उसकी हर बातचीत मौत की शुरुआत होती थी। उसका नाम था टाकाहिरो साराशी। लोग उसे जानते हैं ट्विटर किलर के नाम से, एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ 3 महीनों में 9 लोगों की हत्या की और दुनिया को दिखा दिया कि सोशल मीडिया पर कोई भी कितना भी सुरक्षित है या नहीं। टाकाहीरो का जन्म 1990 में टोक्यो के पास हुआ। शुरुआत में वो बिल्कुल आम बच्चा था, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन अंदर से बहुत अकेला था। स्कूल में उसे ज़्यादा दोस्त नहीं मिले। धीरे धीरे वो लोगों से दूर होता गया और सोशल मीडिया के पास चला गया। 18 साल की उम्र तक आते आते वो डिप्रेशन में रहने लगा। उसकी ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं थी। वो काम करता था एक रिक्वायरमेंट एजेंट के रूप में, जो लोगों को एस्कॉर्ट सर्विस में भर्ती करवाने का काम करता था। यानी वो पहले से ही उस दुनिया में जा चुका था जहां इंसान को कमोडिटी की तरह देखा जाता है। लेकिन फिर 2017 में उसका असली चेहरा सामने आने वाला था। उसने ट्विटर पर एक अकाउंट बनाया, हैंगी प्रो, और बायो में लिखा कि मैं उन लोगों की मदद कर सकता हूँ जो मरना चाहते हैं। हाँ, उसने खुद को एक ऐसा शख्स बताया जो लोगों को आत्महत्या में मदद करता है, लेकिन असलियत बहुत डरावनी थी। वो उन लड़कियों को खोजता था जो डिप्रेशन में थी, जो ट्वीट करती थी कि आई डोंट वांट टू लाइव एनी मोर, और शहर से डीएम में जाकर उन्हें कहता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे वो लड़कियाँ उस पर भरोसा करने लगती है और एक एक करके वो उसके जामा सिटी वाले छोटे से कमरे में आती गई, जहां उनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। अगस्त 2017 से लेकर अक्टूबर 2017 तक सिर्फ 68 दिनों में सहरसी ने 9 लोगों की हत्या की। 8 महिलाएं और एक पुरुष भी उसमें शामिल था। वो पहले उन्हें नशीला पेय देता, फिर उनके गले में रस्सी डालकर दम घोट देता और फिर उनके शरीर को काट काट कर फेंक देता। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो शरीर के हिस्सों को फ्रिज और टूल बॉक्स में छिपा कर रखता था। जब पुलिस ने उसका अपार्टमेंट खोला तो उन्हें 240 हड्डियां और 9 खोपड़ियां सड़ते हुए टुकड़े मिले, जो पूरा कमरा डेथ चैम्बर बन चुका था। और आयरनी ये थी कि बाहर दरवाजे पर लिखा था, यू मस्ट बी हैप्पी टू कम हियर। शिकायत तब आई जब 23 साल की लड़की आइको टामुरा अचानक गायब हो गई। उसके भाई ने उसके ट्विटर डीएम से चेक किए और पाया कि आखिरी बात उसने हैंगी प्रो वेबसाइट से की थी। पुलिस ने एक ट्रैप बिछाया। आइको के भाई को लड़की बनकर सहरसी से बात करने को कहा गया और जैसे ही सहरसी ने मिलने का वक्त तय किया तो पुलिस वहां पहुंच जाती है। कमरे में जो नज़ारा था वो पुलिस अफसर जिंदगी में कभी नहीं भूल पाया, क्योंकि चारों तरफ खून के धब्बे और फ्रिज में इंसानी शरीर के हिस्से देख और कोने में बैठा सहरसी बिल्कुल शांत, जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। जब कोर्ट में मुकदमा चला तो सहरसी ने कहा, मैंने उन्हें मारा क्योंकि वो खुद मरना चाहते थे। लेकिन कानून ने ये तर्क नहीं माना, क्योंकि कॉन्सेंट का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारी हत्या कर दे। उसकी बहन ने कोर्ट में कहा कि मेरे भाई के कमरे में अब भी मौत की बदबू है और वो कभी इंसान नहीं था। 2020 में उसे डेथ सेंटेंस सुनाई गई और 27 जून 2025 को जापान सरकार ने उसे फांसी दे दी। इस केस के बाद जापान में सोशल मीडिया सुरक्षा और कानूनों में भी भारी बदलाव किया गया। ट्विटर, जो अब एक्स नाम से है, वहाँ भी आत्महत्या और मानसिक बीमारी से जुड़े पोस्ट्स पर हेल्प अलर्ट्स लगाना शुरू किया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सहरसी अकेला था या फिर ऐसे और भी डिजिटल प्रेडिटर्स आज भी हमारे आसपास घूम रहे हैं?
जो किसी के दुख को देखकर अपने शिकार को तलाशते हैं। कभी भी किसी अनजान इंसान पर ऑनलाइन भरोसा मत करना, क्योंकि आप नहीं जानते उसके ट्वीट के पीछे एक राक्षस भी हो सकता है। अगर आपको ये कहानी शौक लगी तो सोचिए उसके पीड़ितों ने क्या झेला होगा।